मणिकर्णिका घाट का रत्नेश्वर महादेव मंदिर। नमस्ते, आज हम बात करेंगे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थित एक अनोखे और रहस्यमय मंदिर की, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अनूठी संरचना के कारण भी विश्व भर में चर्चा का विषय है। यह मंदिर 9 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जो इसे भारत का पीसा टावर कहलाने का गौरव देता है। आइए इस मंदिर की विशेषताओं और इतिहास और इसके निर्माण से जुड़े रोचक तथ्यों को विस्तार से जानें। मणिकर्णिका घाट का महत्व। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के 84 घाटों में सबसे पवित्र और प्राचीन घाटों में से एक है। इसे महाश्मशान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ दाह संस्कार होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट का नाम माता पार्वती के कर्णफूल कान की बाली से पड़ा, जो यहाँ एक कुंड में गिरा था। इस कुंड को चक्र पुष्पकर्णी या मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, जिसे भगवान विष्णु ने बनाया था। यह घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट है और दशाश्वमेध घाट व सिंघिया घाट के बीच स्थित है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक महत्व इसे हर हिंदू के लिए तीर्थ स्थल बनाता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की विशेषताएं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंदिर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका 9 डिग्री का झुकाव, जो इसे विश्व के सबसे झुके हुए मंदिरों में से एक बनाता है। यह झुकाव इसे इटली के पीसा टावर से जोड़ता है और इसे झुका हुआ मंदिर या लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है। मंदिर की संरचना शास्त्रीय नागर शैली में बनी है, जिसमें एक नागारा शिखर और स्वर्ण मंडप है, लेकिन इसकी स्थिति असामान्य है। यह मंदिर गंगा के तट पर इतने नीचे स्तर पर बना है कि साल के 8-9 महीने इसका गर्भगृह गंगा के जल में डूबा रहता है। गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़कर यहाँ पूजा अर्चना करना मुश्किल होता है। गंगा का जल मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है, जिससे यह मंदिर स्वतः गंगा से अभिषेक प्राप्त करता है। इस मंदिर का झुकाव वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोणों से रहस्यमय है। कुछ का मानना है कि यह झुकाव मंदिर के नीचे की मिट्टी के धंसने या गंगा के कटाव के कारण हुआ, जबकि धार्मिक मान्यता इसे चमत्कार मानती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ भगवान शिव का तारक मंत्र जपने की परंपरा है, जो मृत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता है। मंदिर का इतिहास और निर्माण। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी सीमित है, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार इसे 19वीं सदी में बनवाया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अमन देव नामक एक व्यक्ति ने करवाया था। कुछ अन्य स्रोतों में इसे अहिल्याबाई होलकर से भी जोड़ा जाता है, जिन्होंने 1975 में मणिकर्णिका घाट पर तारकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण इतने निचले स्तर पर किया गया कि यह गंगा के जलस्तर के बहुत करीब है। ऐसा माना जाता है कि निर्माणकर्ता को इस बात का ज्ञान था कि मंदिर का गर्भगृह अधिकांश समय जलमग्न रहेगा। यह एक जानबूझकर लिया गया निर्णय हो सकता है, जो मंदिर को गंगा के साथ जोड़ता है और इसे और भी पवित्र बनाता है। मंदिर के पास ही मणिकर्णिका कुंड और भगवान विष्णु के चरण पादुका भी हैं, जो इस स्थान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। मंदिर से जुड़े मिथक और कथाएं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर और मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और अपने सुदर्शन चक्र से मणिकर्णिका कुंड बनाया था। तपस्या के दौरान उनका पसीना इस कुंड में भरा और जब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो माता पार्वती का कर्णफूल इस कुंड में गिर गया, जिससे इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया तो भगवान शिव उनके जले हुए शरीर को लेकर हिमालय की ओर चले गए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और उनका कर्णफूल मणिकर्णिका घाट पर गिरा। इसलिए यह स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता की शक्ति विशाल काशी और मणिकर्णी के रूप में पूजी जाती है। मंदिर की सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व। रत्नेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनूठी संरचना और आध्यात्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर उन लोगों को आकर्षित करता है जो वाराणसी की सांस्कृतिक और धार्मिक गहराई को समझना चाहते हैं।
यहाँ की शांति और गंगा के किनारे का दृश्य अपनी आत्मा को सुकून देता है। यहाँ की शांति और गंगा के किनारे का दृश्य आत्मा को सुकून देता है। हालांकि मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि यह संकरी गलियों और घाट की सीढ़ियों के बीच स्थित है। पर्यटक नाव के जरिए भी इस मंदिर को देख सकते हैं, जो गंगा से एक अनोखा दृश्य प्रदान करता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट का एक अनमोल रत्न है। इसका 9 डिग्री का झुकाव, गंगा के जल में डूबा रहना और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं उसे एक चमत्कारी और आध्यात्मिक स्थल बनाती हैं। यह मंदिर न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का एक जीवंत उदाहरण भी है। अगर आप वाराणसी की यात्रा पर हैं तो इस मंदिर को जरूर देखें और इसके रहस्यों को अनुभव करें। नमस्कार।